हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद अमजद। और आज हम इस वीडियो में नाउन और नाउन की काइंड सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशंस को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ पे जो है नाउन जो है वो किसी भी पर्सन या प्लेस, एनिमल या किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। कोई भी वर्ड जिसका नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। एग्जांपल्स: फराज, हैदराबाद, मोबाइल, कैट। तो ये जितने भी हैं ये सारे नाउन हैं। तो फराज जो है वो पर्सन हो गया, हैदराबाद इट इज़ अ प्लेस, मोबाइल इट इज़ अ थिंग, कैट जो है वो आपका एनिमल हो गया। तो नाउन जो है वो किसी का भी नाउन हो सकता है। नाउन से आप नहीं बच सकते। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत सारे नाउन्स नज़र आएंगे। इवन अगर आप अपनी आंखें भी बंद करें तो आपको नाउन नज़र आएगा जो कि है अंधेरा। अंधेरा जो है वो भी एक नाउन है। तो आई थिंक नाउन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू दी काइंड्स ऑफ नाउन। अच्छा जी, यहाँ पे दो काइंड्स आप देख रहे हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप डेफिनेशन देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, कॉमन नाउन इट कुड बी एनी कॉमन थिंग इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। हर वो आम चीज़ जैसे कि कीबोर्ड, बाल, प्लो एक्सेट्रा। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आपके कॉमन नाउन है, यानी कि ये चीज़ आपको आम मिलेगी। कीबोर्ड, बहुत सारे कीबोर्ड हैं। अब आप किस कीबोर्ड की बात कर रहे हैं? तो ये चीज़ों को स्पेशलाइज करने के लिए, नाउन को स्पेशलाइज करने के लिए, स्पेशल करने के लिए हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन क्या है? एनी स्पेशल थिंग, कोई भी ऐसी खास चीज़। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ब्लू पेन। अब पेन जो है वो बहुत सारी होती हैं। इट इज़ अ कॉमन नाउन। जैसे ही आपने आगे है कलर लगा दिया तो ये खास हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि पेन लेकर आएँ, तो पेन जो हैं वो बहुत सारी हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की पेन हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स की पेन्स अवेलेबल हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी पेन आप मांग रहे हैं। जब मैं आपको कहूँगा ब्लू पेन लेकर आएँ या डॉलर पेन लेकर आएँ, तो आप आसानी से वो चीज़ें ले सकते हैं। मतलब हम उसको प्रॉपर बना रहे हैं। पेन तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी भी कंपनी का नाम दे दिया आपने, कोई कलर का नाम दे दिया, तो इस तरीके से आप उसको स्पेशल बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे करोला कार है। कार तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कंपनी का नाम ऐड किया तो वो स्पेशल हो गई। मोबाइल बहुत सारी हुए हैं, किसी भी कंपनी का आप नाम लगा दें, ओप्पो मोबाइल या क्यू मोबाइल, कोई सा भी कंपनी अगर आप उसमें ऐड करें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो इस तरीके से आप जो है कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना सकते हैं। अब यहाँ पे बॉल जो है वो कॉमन है। अगर आप यहाँ पे लिखें क्रिकेट बॉल तो वो जो है प्रॉपर बन जाएगा। सो लेट्स मूव काइंड नंबर 3 जो कि है काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे अल्फाज जो काउंटेबल नाउन है उससे पता चल रहा है कि वो चीज़ें जो कि हम काउंट कर सकें, वो चीज़ें जो कि काउंटेबल हों, दोज नाउन्स दैट वी कैन काउंट। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें। बाइक को हम काउंट कर सकते हैं। डोर्स, दरवाजे जितने भी हों हम उनको गिन सकते हैं। पेन्स जितनी भी हों उनको हम गिन सकते हैं। खिड़कियाँ जितनी भी हों उनको हम गिन सकते हैं। अच्छा, गिनना इन नंबर्स में, यानी कि 1 2 3 नंबर्स में हम उनको गिन सकते हैं, तो फिर वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। तो इसका अपोजिट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, ये क्या? दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। काउंटेबल में काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल में
वी कैन नॉट काउंट, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। यू कैन सी द एग्जाम्पल गैस, ऑयल, वाटर। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते। पानी को हम गिन नहीं सकते, उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप लीटर के हिसाब से उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम गिनती नहीं कर सकते कि एक वाटर, दो वाटर, एक पानी, दो पानी, इस तरीके से हम नहीं बोलते। तो क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते पानी को, इसलिए वो तमाम नाउन्स जिनको हम काउंटिंग में यानी कि 1 2 3 4 इस अंदाज में अगर काउंट ना कर सकें तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। सो काउंटेबल नाउन जो गिन सकें, अनकाउंटेबल नाउन जो कि ना गिन सकें। सो लेट्स मूव टू दी फिफ्थ। अच्छा, यहाँ पे दो नाउन्स आप देख रहे हैं। फिफ्थ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिक्स्थ जो काइंड है वो है कंक्रीट नाउन। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि हमने सीखा कॉमन और प्रॉपर एक दूसरे के अपोजिट थे, जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल अपोजिट थे एक दूसरे के। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट जो है वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट है। अब एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। नाउन्स दैट वी कैन नॉट टच एंड सी बट ओनली फील। अब ऐसे नाउन जिनको हम ना तो टच कर सकें और ना ही देख सकें, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। वो नाउन जिनको हम ना तो हाथों से टच करें और ना ही देख सकें आँखों से, लेकिन उसको हम सिर्फ फील करते हैं। जहाँ पे कुछ एग्जांपल इस चीज़ को आसान करेंगे। लव, एयर, हेड। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, लव को हम देख नहीं सकते, हम अपनी आँखों से हवा को देख नहीं सकते, हम अपनी आँखों से नफ़रत को देख नहीं सकते फिज़िकली, लेकिन हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको हवा लग रही है, अगर आपको गर्मी लग रही है, तो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। आप गर्मी को अपनी आँखों से देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो वो नाउन जिनको आप ना टच कर सकें, ना देख सकें, सिर्फ फील कर सकें, तो एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब कंक्रीट जो है वो उसका अपोजिट है। नाउन्स दैट वी कैन टच, उधर क्या था, कैन नॉट, यानी कि टच ना कर सकें। कंक्रीट वी कैन टच एंड सी, वो तमाम नाउन्स जिनको हम देख सकें और टच कर सकें। एग्जांपल्स चार्जर, टेबल्स, चेयर्स। तो ये जो एग्जांपल है, टेबल को हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, तो ये हमारे कंक्रीट नाउन। तो वो तमाम नाउन जिनको आप देख सकें और टच कर सकें, वो हमारे कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। आई थिंक इट्स ईजी। सो लेट्स मूव टू दी काइंड नंबर 7th विच इज़ कंपाउंड नाउन। अच्छा जी, तो कंपाउंड नाउन जो वर्ड है वो, अब देखें, कंपाउंड मीन्स द कॉम्बिनेशन। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउन्स दैट आर मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर देन 2 नाउन्स। अब वो नाउन्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स से मिलकर नाउन बने, वो नाम जो कि 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर बनाए जाएं, उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, टूथब्रश, यहाँ पे 2 नाउन्स, एक टूथ और ब्रश, दोनों को हमने कंबाइन किया, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन, एक नाउन हमारा बन गया जो कि 2 नाउन से मिलकर बना। इसी तरीके से आप बाथ रूम, तो ये 2 नाउन थे, दोनों को हमने कंबाइन किया तो एक नाउन बना। बेडरूम, बेड और रूम को कंबाइन किया तो हमारा कंपाउंड नाउन बना। तो वो तमाम नाउन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नाउन मिलकर बनाए जाएं, तो उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। सो लेट्स मूव टू दी 8th। अच्छा, यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है, छोटी सी डेफिनेशन, नाउन्स दैट स्टैंड फॉर नंबर्स ऑफ थिंग्स। अब वो नाउन जिनमें नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हों, लेकिन उनको कंसीडर एज 1 किया जाए, एंड कंसीडर एज 1, उसको हम कलेक्टिव नाउन। यानी कि अब आप एग्जांपल देखें, क्राउड, फैमिली, आर्मी।
अब क्राउड जो है वो बज़ाहिर तो एक वर्ड है, लेकिन उसमें बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसी तरीके से फैमिली जो है बज़ाहिर एक नाम है फैमिली, लेकिन उसमें जो है बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं। आर्मी सीम्स वन नाउन, लेकिन यू विल गॉट मोर मेंबर्स इन आर्मी। तो वो तमाम नाउन जो कि नंबर्स पे मुश्तमिल हों, यानी कि बहुत सारे उसके मेंबर्स हों, लेकिन जो है वो नाम एक कंसीडर किया जाए, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये अच्छा, लास्ट जो है वो हमारा मटीरियल नाउन है। अब मटीरियल जो है वो अल्फाज से पता चलता है कि वो तमाम चीज़ें, दोज नाउन्स दैट डिनोट एनी मटीरियल थिंग आर कॉल्ड मटीरियल नाउन। तो वो तमाम चीज़ें जिनको हम मटीरियल कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा ब्रिक्स, सीमेंट, तो ये जो चीज़ें हैं इनको मटीरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हम जैसे कि हम ब्रिक्स जो है, सीमेंट जो है वो किसी घर की तामीर करने के लिए हम बनाते हैं। तो ये मटीरियल नाउन जो है वो फर्दर प्रोसेस के लिए हमें हम यूज़ करते हैं उनको। तो वो तमाम मटीरियल्स, उनको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो उम्मीद है कि तमाम जो काइंड्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यकीनन आप जो है कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं जो है कोशिश करूँगा कि तमाम के तमाम जवाब जो है आपको एज सून एज पॉसिबल जो है दे सकूँ। So I think it's enough today. In next video we are going to talk about pronoun